21 नगर निगमों में आगे हमारे साथ राकेश शेट्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश शेट्टी जी, जो बात सतीश के सिंह कह रहे हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो एक रणनीति बनाकर चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाकी जो दल थे, खासतौर पर मैं आपके पुराने साथियों की बात करूंगा जो मुंबई में आपके साथ नहीं थे। चलो एक बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ लिया तो मराठी मानुष की बात पीछे कर दी, अभी कांग्रेस के साथ नहीं है तो चलो मराठी फैक्टर को आगे लेकर आते हैं। सर, आपको नहीं लगता बड़े प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, लोग वोट देने से पहले 10 चीजें देखते हैं, उनके घर के बाहर सड़क बनी है, नाली की सफाई हो रही है नहीं हो रही है, कूड़ा उठ रहा है नहीं उठ रहा है, अब उन्हें इस पर बात करनी है या बार बार ये सारी चीजें चलती नहीं है? कम से कम ये उसका भी एक रिपोर्ट कार्ड है। पिछले 3 साल से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ था, पूरा कारभार देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में था। मुंबई में जो गड्ढे है, जो फ्लड का इशू है, सीवेज का इशू है, इफ एनीवन इज टू बी ब्लेम वो देवेंद्र फडणवीस जी है। और जो आप 24 साल से शिवसेना की सत्ता थी बता रहे, उसमें बराबर का भागीदार बीजेपी भी थी, और 2014 से और शिवसेना में जो अलायंस है वो भी हम सब जानते हैं। तो जब शिवसेना के ऊपर उंगली उठाते हैं भ्रष्टाचार का, उसका अलायंस पार्टनर बीजेपी था। और जो कल चुनाव हुआ, तो इतनी खामियों के बाद भी ये रुझानों में आगे कैसे है फिर? ये मैं वो जवाब दे रहा हूं, जवाब देने दीजिए। तो कल जो देखा पूरे मुंबईकर्स ने, जब हम वोट करने गए, 2 चीज हमने देखा। पहली बात, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना सारा आरोप लगने के बावजूद उन्होंने पहली बार वीवीपैट गायब कर दिया। जो वीवीपैट पे जब बटन दबाता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो एक चित्र आता है, एक पेपर आता है, वो कट के गिर जाता है। वो कल पूरे के पूरे म्युनिसिपल इलेक्शंस में गायब थे। दूसरी बात, जो इंक यूज किया गया, मेरे हाथ में वो इंक है, ये पहली बार मार्कर पेन का यूज किया गया। इतने साल से एक अच्छा इंक यूज होता था जो 6-6 महीने तक लोगों के हाथ में होता था। तो राकेश जी जरा दिखाइए, आपका इंक मिट गया कि है? दर्शकों मैंने मिटाया नहीं, मैं चाहिए तो आपको अभी सैनिटाइजर लगा के मिटा के दिखा सकता हूँ। हाँ। ये बात है और ये सच्चाई है। आपने देखा, तीसरा पॉइंट ये था कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री है गणेश नायक, उन्होंने भी शिकायत किया कि एक वार्ड में जो लोग रहते हैं उनका जो वार्ड बदला गया, मतलब एक बिल्डिंग के लोग, कुछ लोग 104 में वोट कर रहे हैं, कुछ लोग 107 में। मतलब आप आपके क्षेत्र का प्रगति के लिए वोट करना चाहते हैं, मगर आपको जाना पड़ रहा है 4 किलोमीटर दूर। ये सारा चीज मुंबई में हुआ और इसका मुख्य आरोप लगाने वाला कोई कांग्रेसी नहीं है, बीजेपी का कैबिनेट मंत्री गणेश नायक है। और ये सारा जो आरोप है आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहा है। और कल आपने देखा, देखिए आपने गठबंधन भले ही नहीं किया उद्धव सेना के साथ, लेकिन वहां पर नेता ने कहा कि हम वोट चोरी को मुद्दा नहीं बना रहे हैं। अब आज नतीजों के दिन और उससे पहले वोट चोरी की बात करते हैं, इंक की बात करते हैं। मैं एक बार जरा बड़ी खबर भी बता रही हूँ, देवेंद्र फडणवीस क्या इस आज नतीजों के दिन एक बार फिर से महाराष्ट्र के नायक बनकर उभर रहे हैं? 22 नगर निगमों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 29 में से 22 नगर निगम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। देवेंद्र फडणवीस इस प्रचार को लीड कर रहे थे। और क्या देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र के नायक बनके उभर रहे हैं? जो बात अभी सतीश जी कह रहे थे, रोहित चंदावरकर हमारे साथ हैं। रोहित जी, उनका कद बीएमसी चुनावों के बाद अब और बढ़ेगा? देवेंद्र फडणवीस मूविंग अप द पिरामिड, जो बात सतीश जी कह रहे थे। रोहित जी, आपको आवाज आ रही? लगता है रोहित चंदावरकर को आवाज नहीं आ रही है, उनके पास एक बार वापस जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनेंद्र बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जैनेंद्र बहुत देर से खड़े हैं। जैनेंद्र, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, 22 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है, इससे कम से कम आप ग्राउंड पर हैं। और इस बीच कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि वो स्याही निकल रही है हाथ से, राहुल गांधी का यह कहना कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, क्या ये सब चीजें अब लोग गंभीरता से लेते हैं या ये मजाक है? क्योंकि बहुत से विरोधी ये भी कहते हैं अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए,
कोर्ट में जाकर सबूत दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत क्यों देते हैं? कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, ठीक है सोहेल, वो भी मान लेते हैं कि आपके पास सोशल मीडिया हैंडल है और सोशल मीडिया टीम है, आप सवाल उठाते हैं जो सवाल उठते हैं। और ये जो इंक का मामला था कल कई जगहों पर उठा, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, इसको लेकर सवाल उठे, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की सफाई भी आई। लेकिन राहुल गांधी को बीएमसी की याद चुनाव के बाद आई है, चुनाव से पहले वो प्रचार करने नहीं आए। चलिए उनके कद का चुनाव नहीं होगा, मान सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक अपील तक नहीं की। और राहुल गांधी तो छोड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सांसद हैं, पवन खेड़ा, उनके अलावा मुझे कांग्रेस का कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। कांग्रेस पर्यवेक्षक की नियुक्ति करती थी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए, इस बार वो तक करना राहुल हर चुनाव के बाद सभा नहीं हुई, कोई हमें बता रहे हैं यहाँ पे राहुल हर चुनाव के बाद एक खाना पूरी करके एक ट्वीट कर देते हैं, नहीं ये तो फर्जी है। लगता तो यही कि आप चुनावों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो अनियमितता तथाकथित जो उठ रहे हैं उसको आप सीरियसली लेते हैं और एक किस्म से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं नतीजों से पहले और नतीजों के बाद पूरी प्रक्रिया को। लेकिन जब प्रक्रिया चल रही होती है आप कितनी गंभीरता से लेते हैं वो तो साफ जाहिर है। और बीएमसी उसमें एक और कड़ी है। मेरे पीछे मुंबई का ये कांग्रेस दफ्तर है और सन्नाटा पसरा हुआ है और ये कोई आज की बात नहीं है। हमें बताया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कोई खास चहल पहल यहां पर नहीं थी। कांग्रेस जो है वो उम्मीद कर रही है कि अगर 20 सीटें आ जाए, कोई कह रहा था कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ कहीं कह रही थी कि 20 सीटें आ जाए तो मैं देवा को शुक्रिया कहूंगी। और वो देवा मतलब देवेंद्र फडणवीस नहीं, देवा मतलब गणेश जी। तो ये तो उम्मीदें